नमस्कार। लास्ट सेशन में हमने बात की थी मरकुरी के बारे में, बुध के बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना किस प्रकार प्रभाव रखता है उसके बारे में। जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं आपके जीवन में आपके गुरु, आपके शिक्षक, आपको कैसे मिलने वाले हैं, डिवाइन ब्लेसिंग, धर्म, डिवाइन नॉलेज। बृहस्पति वैवाहिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बृहस्पति कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना किस प्रकार प्रभाव रखते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। यदि बृहस्पति पहले भाव में बैठे तो पहला भाव स्वयं का होता है, सेल्फ का होता है। ऐसा जातक व्यापक सोच वाला और नेक इरादे वाला होता है। ऐसे जातकों के शरीर के ऊपरी हिस्से में फैट ज्यादा होता है। ऐसे जातक को सांस संबंधी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी जातक को अपनी शिक्षा पूरी करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि बृहस्पति पहले घर में हो तो इनकी दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें घर में पड़ती है। जुपिटर बृहस्पति की दृष्टि जिन भी घरों में पड़ती है वहां पर ईश्वर की डिवाइन ब्लेसिंग होती है। बृहस्पति की दृष्टि 5वें घर में पड़ती है तो ऐसे जातक को संतान अच्छी मिलती है। ऐसे जातक अगर स्पोर्ट्स में जाते हैं तो अच्छा करते हैं। बृहस्पति की 7वें घर में दृष्टि विवाह को अच्छा बनाती है। 9वें भाव में दृष्टि जातक को धार्मिक बनाती है। ऐसे जातकों को अपने जीवन में अच्छे गुरु मिलते हैं और इनका भाग्य हमेशा इनका साथ देता है। यदि बृहस्पति दूसरे घर में बैठे हो तो ऐसा जातक हो सकता है वो जितना पैसा कमाना चाहता हो उतना ना कमा पाए। यहाँ पर बैठे बृहस्पति की दृष्टि 6ठे, 8वें और 10वें घर में पड़ती है। 6ठे घर में दृष्टि पड़ने से जातक को गंभीर बीमारी नहीं होती है और अगर होती है तो बहुत जल्दी सही हो जाती है। अष्टम भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से जातक को जीवन में होने वाले सडन लॉसेस से बचाता है। ऐसे जातक को छुपाया गया धन विरासत में मिल सकता है। जब बृहस्पति तीसरे घर में बैठते हैं, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का होता है, यहाँ पर बृहस्पति जातक को अच्छा स्वभाव का बनाता है, व्यक्ति को थोड़ा आलसी बना देता है। ऐसे जातक को शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर बैठे बृहस्पति की दृष्टि 7वें, 9वें, 11वें भाव पर पड़ती है। 9वें घर में दृष्टि पड़ने के कारण ये अपने घर की परंपराओं को मानने वाले, उसका पालन करने वाले होते हैं, धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होते हैं। बृहस्पति की दृष्टि 11वें घर में पड़ने से ऐसे जातक को अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। जब बृहस्पति चौथे घर में बैठते हैं तो ऐसे जातक के पिता या बाबा में कोई एक प्रभावशाली होता है। चौथे घर में बैठे बृहस्पति की दृष्टि 8वें, 10वें, 12वें भाव पर पड़ती है। बृहस्पति की 10वें भाव पर दृष्टि पड़ने से जातक के करियर के लिए अच्छा हो जाता है। ऐसे जातक को वर्क एनवायरनमेंट में इनके सीनियर्स, इनके बॉस या इनके गुरु मदद करते रहते हैं। 12वें घर में दृष्टि पड़ने से यह जातक को घर से दूर कर सकता है। हो सकता है ये घर से दूर विदेश में नौकरी करें। जब बृहस्पति 5वें घर में बैठते हैं, जन्म से ही इनके अंदर एक शिक्षक के गुण होते हैं। इनको आध्यात्मिक ज्ञान की ओर जाना चाहिए और ऐसी ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे जातक को संतान होने के बाद समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5वें घर में बैठे बृहस्पति की दृष्टि 9वें, 11वें और पहले घर में पड़ती है। 11वें घर में दृष्टि पड़ने से ऐसे जातक के टाइम पे प्रमोशन होते रहते हैं और समाज में एक अच्छी स्थिति होती है। पहले घर में दृष्टि पड़ने से इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 9वें भाव में पड़ने से ये धार्मिक गतिविधियों में रुचि लेते हैं और घर की परंपराओं का पालन करते हैं। ऐसे जातक को गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। जब बृहस्पति 6ठे भाव में बैठते हैं तो ऐसा जातक धर्मात्मा होता है। इन्हें जीवन में सब कुछ औरों की तुलना में आसानी से मिल जाता है। ऐसे जातक को मांसाहार नहीं करना चाहिए, इससे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। बृहस्पति 6ठे भाव में बैठकर 10वें, 12वें और दूसरे घर पर अपनी दृष्टि रखते हैं। ऐसे जातक को काम करने के लिए बस घर से निकलना है, अपॉर्चुनिटीज उनके पास खुद ब खुद चल के आएंगी। ऐसे जातक पर बीमारी, शत्रु, ऋण कभी हावी नहीं होते। बृहस्पति जब 7वें भाव में बैठते हैं तो 7वां भाव विवाह का होता है और बृहस्पति विवाह में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये स्थान जुपिटर के लिए विशेष शुभ होता है। ऐसे जातक की शादी अच्छी होती है। शादी के बाद अच्छा धन लाभ होता है, इनका भाग्य और अच्छा हो जाता है। 7वें घर में बैठे बृहस्पति की दृष्टि 11वें, पहले और तीसरे घर में पड़ती है। 11वें घर में दृष्टि पड़ने के कारण इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार इनके सपोर्ट में रहते हैं। पहले घर में दृष्टि पड़ने से इनका स्वास्थ्य सही रहता है और तीसरे घर में दृष्टि पड़ने से ये रचनात्मक, कड़ी मेहनत करने वाले बनते हैं और अच्छा संवाद करने वाले व्यक्ति बनते हैं। जब बृहस्पति 8वें घर में बैठते हैं तो ऐसे लोगों के बारे में अफवाहें बहुत उड़ती हैं। जब भी वो संघर्ष में होंगे, परेशानी में होंगे तो उनको डिवाइन ब्लेसिंग प्राप्त होगी। 8वें घर में बैठे बृहस्पति की दृष्टि 12वें, दूसरे और चौथे घर में पड़ती है। 12वें घर पर दृष्टि पड़ने के कारण ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए सही होता है। दूसरे भाव में दृष्टि पड़ने के कारण इनको धन की समस्या नहीं होती है। चौथे भाव में दृष्टि पड़ने के कारण लाइफ में लग्जरी एंड कंफर्ट की कमी नहीं होती है। ऐसे जातक का लगाव अपनी माँ के प्रति ज्यादा होता है और इनको विरासत में संपत्ति भी मिलती है। जब बृहस्पति 9वें घर में बैठते हैं, ये भाग्य का घर है और यहाँ के स्वामी भी बृहस्पति होते हैं, तो ऐसे जातक को भाग्य का अच्छा साथ मिलता है। ऐसे जातक को अपने पिता से, अपने गुरु से सदैव समर्थन प्राप्त रहता है। ऐसे जातक को बृहस्पति आध्यात्मिकता की ओर झुकाता है, घर की परंपराओं को मानने वाला बनाता है। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों को अपनी घर की परंपराओं को मानना चाहिए और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेते रहना चाहिए।
ऐसे जातक को अपने घर की मान्यताओं परंपराओं के हिसाब से ही शादी करनी चाहिए। ऐसे जातक जितना हो सके मंदिर जाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। जब बृहस्पति 10वें घर में बैठते हैं तो ये जातक को बहुत अधिक उदार बना देते हैं, जिसके कारण जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक अत्यधिक भावुक भी हो सकते हैं। यह स्थान बृहस्पति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि 10वां घर कर्म का होता है, संघर्ष का होता है, और बृहस्पति एक सॉफ्ट प्लैनेट है, तो ये यहाँ पर उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। 10वें घर में बैठे बृहस्पति की दृष्टि दूसरे, चौथे और छठवें घर में पड़ती है। दूसरे घर में दृष्टि पड़ने से आपको धन की समस्या नहीं होती है। चौथे घर में पड़ने पर आपका फैमिली एनवायरनमेंट सही रहता है, आपको लग्जरी कंफर्ट की कमी नहीं होती है। छठे घर में पड़ने के कारण आप बीमारियों से, कर्जे से और शत्रुओं से बचे रहते हो। ये आपको कोर्ट कचहरी से भी बचाता है। जब बृहस्पति 11वें घर में बैठते हैं तो ऐसे जातक के लिए उनके पिता अधिक भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातक जब तक अपने पिता के साथ रहते हैं तब तक इनका भाग्य अच्छा रहता है, और पिता से दूर होने पर इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक अपने भाई के साथ बिजनेस कर सकते हैं। 11वें घर में बैठे बृहस्पति की दृष्टि तीसरे, 5वें और 7वें भाव पर पड़ती है। ऐसे जातक को अपने जीवन साथी का, अपने पार्टनर का सम्मान जरूर करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो अपना भाग्य खराब करते हैं। तीसरे घर में दृष्टि पड़ने से ऐसा जातक मेहनती होता है, और मेहनत ही इसकी सफलता का कारण बनती है। 5वें घर में दृष्टि पड़ने के कारण इनको संतान अच्छी मिलती है, इनकी शिक्षा अच्छी होती है। अगर ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो भी ये इनके लिए अच्छा ही रहता है। जब बृहस्पति कुंडली के 12वें घर में बैठे हों, ऐसे जातक की कमाई और खर्चे बराबर होते हैं। ये सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये कर्जे में भी फंस सकते हैं। इनको नाक से संबंधी परेशानी हो सकती है। 12वें घर में बैठे बृहस्पति की दृष्टि चौथे, छठे और 8वें घर पे पड़ती है। चौथे घर में दृष्टि पड़ने के कारण इनको विरासत में संपत्ति मिली होती है, और इनके जीवन में लग्जरी एंड कंफर्ट की कमी नहीं होती है। छठे घर में दृष्टि पड़ने के कारण इनको कोर्ट कचहरी में हार का सामना नहीं करना पड़ता है, और ये स्थिति जातक को कर्जे से और बीमारियों से भी बचाती है। 7वें घर में दृष्टि पड़ने से ये वैवाहिक जीवन में होने वाली समस्याओं को कम करता है। ये था जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, और बृहस्पति कुंडली के 12 भावों में बैठकर किस प्रकार अपना प्रभाव रखता है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।